अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम पर कोई परेशानी या मुसीबत या हालात आते हैं तो उस वक़्त हम कुरान करीम की किसी आयत का वजीफ़ा शुरू करते हैं या नमाज तहज्जुद में दुआओं का एहतिमाम शुरू करते हैं। इसी तरीके से नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन, नमाज असर के बाद सूरह कौसर, इसी तरीके से सूरह अलम नशरा और कई सारे दीगर वज़ाइफ हम अपने लिए अमल में लेकर के आते हैं और कुछ दिन करते हैं, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता है। और फिर हमारे जहन में एक बात आ जाती है कि कहीं हम रजात का तो शिकार नहीं हो गए। आज इसी बात को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि हमें वज़ाइफ करने का फ़ायदा हासिल क्यों नहीं होता है और हमें भरपूर तरीके से इन तमाम वज़ाइफ का फ़ायदा हासिल करना है। तो इन 4 से 5 बातों पर हम अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हालात से, परेशानियों से और मुसीबतों से निकाल देगा और जो वजीफ़ा हम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी तौर पर जो है हमारे लिए राह हमवार कर देगा, मुश्किलात को आसान कर देगा और हमारी तंगी को दूर फरमा देगा। देखिए, जब आदमी वजीफ़ा शुरू करता है और इसे फ़ायदा हासिल नज़र नहीं आ रहा होता है या इसे फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा होता है, क्या समझता है कि मैं रजात का शिकार हो गया। एक बात तो ये समझे कि कुरान करीम की कोई भी आयत या हदीस मुबारका की कोई भी दुआ या इसी तरीके से बुज़ुर्गों का कोई भी बताया हुआ अमल कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अच्छे से बिठा लीजिएगा ज़हन में कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कुरान करीम इतना पढ़ा करते थे, इतना पढ़ा करते थे कि 3 दिन में कुरान करीम मुकम्मल करने का बहुत से सहाबा का मामूल था। ताबईन और तबे ताबईन का ये मामूल था। इसी तरीके से एक सहाबी का वाक़या आपके सामने होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और कहा कि मैं आप पर जो है दुरूद भेजना चाहता हूँ। एक मफ़हूम है ना हदीस शरीफ का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इससे ज़्यादा कर लो तो और बेहतर है, और ज़्यादा पढ़ लो तो और बेहतर है, और ज़्यादा पढ़ लो तो और बेहतर है। तो वो हदीस मुबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली जा रही है कि मैं कितना दुरूद शरीफ पढ़ूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि और ज़्यादा पढ़िए, और ज़्यादा पढ़िए। इसी तरीके से बहुत से सहाबाए कराम का जो है पूरा दिन जो गुजरता था वो किस में गुजरता था, वो अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में। और इसी तरीके से जो है वो पूरा दिन पूरी रात किस में, अल्लाह के सामने तहज्जुद में गुजार दिया करते थे, क़यामुल लैल में पूरी रात गुजार दिया करते थे। इसी तरीके से वो पूरा दिन कुरान करीम पढ़ने के अंदर, पूरी रात कुरान करीम पढ़ने के अंदर गुजार दिया करते थे। तो कभी तो उनको नुकसान नहीं हुआ। तो ये बात हमारे जहन में शैतान डाल देता है और शैतान ये चाहता है कि इस अमल को ये छोड़ दे। तो कुरान करीम की किसी आयत का वजीफ़ा पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होता। इसी तरीके से हदीस मुबारका की कोई आयत पढ़ने से या हदीस मुबारका की कोई दुआ पढ़ने से हमें कभी भी नुकसान नहीं होता। अच्छा, हमारी परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं होती, यहाँ अच्छी से बात समझ लेना है। देखिए, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जो ईमान था ना, वो इतना मजबूत था कि वो दुआओं के लिए हाथ उठाते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता था। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ईमान इतना मजबूत था और अल्लाह की ज़ात पर उनको इतना यकीन था कि वो अल्लाह के सामने हाथ उठाते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता था। तो बात क्या समझ में आई? सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन और पुख्ता ईमान और पुख्ता एतिमाद, तब अल्लाह तबारक व तआला इन वज़ाइफ के पढ़ने से हमें जो है फ़ायदा, इन वज़ाइफ के पढ़ने से हमें फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरीके से बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह जैसे हाथ उठाते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता था। जैसे वो अमल करते थे, अल्लाह तबारक व तआला उस अमल की बरकत से मुश्किलात को दूर फरमा दिया करते थे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि किसी वजीफे के पढ़ने से नुकसान कभी भी होता नहीं है। दूसरी बात समझिएगा कि हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला वजीफ़ा करने की बरकत से और उस अमल की बरकत से, जैसे हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, या कोई अमल या कोई वजीफ़ा कर रहे हैं या नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इन अमाल की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत
فرماتا ہے کہ اس سے پھر جو ہے آزمائش میں اس کو اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے سے زیادہ قریب ہو جائے، میں اپنے بندے کو مجھ سے زیادہ قریب کر لوں، یا میں اپنے بندے کو ٹٹولوں کہ یہ میرا ہے، یا پھر جو ہے آزمائش میں آنے کے بعد جو ہے کہیں اور در پر جا کر کے اپنا سجدہ ریز کا یعنی سجدہ ریز ہو جاوے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش ڈال کر کے اور بندوں کو جو ہے آزمانا چاہتا ہے کہ یہ اپنے ایمان اور عقیدے کے اندر کتنے مضبوط ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اچھے سے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور دوسری بات کیا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، گناہ تو معاف ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قریب ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب ترین بندہ بنانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے آخری جو دروازہ ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز تہجد کے وقت میں خوب گڑ گڑا کر کے روئیے، خوب گڑ گڑا کر کے دعا مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست فرما دے گا۔ تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھے سے کہ ہم قرآن کریم کی کسی آیت کا وظیفہ کریں یا حدیث مبارکہ کی کسی دعا کا وظیفہ کریں، یا پھر ہم اولیاء اللہ یا بزرگان دین کا بتایا ہوا کوئی مجرب عمل یا مجرب وظیفہ کریں، تو اس سے نقصان کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں جب اس کو خوشحالی دے دوں تبھی مجھ سے محبت کرتا ہے، یا پھر تنگی کے اندر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم وظیفہ کر کے پریشان ہو گئے، کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی امید کو بڑھا دیجئے، اور صحابہ کرام کا جو معمول تھا کہ جو ہے قرآن کریم کا اہتمام، اور اسی طریقے سے ان کا جو اللہ کی ذات کے ساتھ یقین مضبوط تھا، اسی طرح کا یقین ہمیں بنانا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی پابندی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان ساری نعمتوں سے ہمیں نواز دے گا۔ تو آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔